नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद बड़े बोरिंग लगें, लेकिन असल में हमारी दुनिया के लिए बहुत ही जरूरी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोबल गैसों की। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, इन तीन एकदम अलग-अलग चीजों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? एक पहेली जैसी लगती है ना? पर इसका जवाब साइंस के एक बहुत ही खास कोने में छिपा है। और पता है, इन सब का जवाब एक ही जगह छिपा है, एलिमेंट्स की एक खास फैमिली में, जिन्हें हम कहते हैं नोबल गैसें। यही वो अदृश्य ताकत है जो इन सबको जोड़ती है। तो चलिए, इनकी छिपी हुई दुनिया को जानना शुरू करते हैं। और आज की हमारी ये सारी जानकारी इस सोर्स से ली गई है, जो हमें इन कमाल की गैसों के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। तो ये नोबल गैसें आखिर हैं क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जो ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं। मतलब ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, और इनका यही गुण इन्हें इतना खास और इतना उपयोगी बनाता है। इस फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। हर एक की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग खासियत है। तो चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली के सबसे हल्के और शायद सबसे मशहूर सदस्य की, हीलियम। हीलियम, हे हम सब इसे जानते हैं, गुब्बारों वाली गैस, है ना? लेकिन इसकी असली ताकत इसके हल्केपन में नहीं, बल्कि इसके एक और गुण में छुपी है। ये अज्वलनशील है, मतलब इसमें आग नहीं लगती, और यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है। तो सवाल उठता है कि गुब्बारों में हीलियम ही क्यों भरते हैं? हाइड्रोजन भी तो हवा से हल्की है। जवाब है सेफ्टी। हीलियम एकदम सेफ है, आग नहीं पकड़ती, जबकि हाइड्रोजन हवा के साथ मिलकर बूम, विस्फोटक बन सकती है। इसलिए यहां सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है। और हाँ, हीलियम का काम सिर्फ गुब्बारे फुलाना नहीं है, इसके तो और भी बहुत से काम हैं। मौसम की जानकारी वाले गुब्बारों से लेकर गहरे समुद्र में गोताखोरों के सांस लेने वाले टैंक तक, यहां तक कि हवाई जहाज के टायरों में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि तापमान बदलने पर यह ज्यादा घटती बढ़ती नहीं है। तो हीलियम का काम था चीजों को ऊपर उठाना। अब मिलते हैं फैमिली के उन मेंबर से जो हमारी दुनिया को रोशन करने का काम करते हैं। नियॉन, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शहरों की चमकीली रंग बिरंगी लाइट्स, है ना? इसका मेन यूज तो एडवर्टाइजिंग वाली लाइट्स में होता है, लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है हवाई जहाजों को सिग्नल देने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इसकी रोशनी घने से घने कोहरे को भी चीर कर निकल जाती है। चलिए अब मिलते हैं आर्गन से। ये हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस है। शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं ना, उसका करीब करीब 1% हिस्सा आर्गन है। अब क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसका इस्तेमाल वेल्डिंग के टाइम एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए होता है। और हमारे घरों के बल्बों में भी यही भरी होती है, ताकि उसका फिलामेंट जल्दी से जलकर खत्म ना हो जाए। तो अब बारी है इस फैमिली के कुछ रेयर और खास मेंबर्स की, जो बहुत स्पेशल कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रिप्टॉन, नाम सुनकर लगता है ना किसी सुपर हीरो के ग्रह का नाम हो। खैर, ये एक असली गैस है, और इसका इस्तेमाल भी बड़े हाईटेक कामों में होता है, जैसे कि हाई स्पीड फोटोग्राफी के फ्लैश में और कुछ बहुत ही पावरफुल लेजर बनाने में। अगला है ज़ेनॉन, और ये गैस थोड़ी सी अलग है। ये किसी से रिएक्ट नहीं करने वाले रूल को थोड़ा सा तोड़ देती है। अब ये बात सच में बड़ी मजेदार है। हमने शुरू में क्या कहा था कि ये गैसें किसी से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ज़ेनॉन, ये वो नोबल गैस है जो सबसे ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाती है। यही तो साइंस की खूबसूरती है, यहां हमेशा कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। और अब मिलते हैं इस परिवार के आखिरी और सबसे अनोखे सदस्य से, रेडॉन। इसकी पहचान सिर्फ एक शब्द में है, रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव। रेडॉन एक रेडियोधर्मी तत्व है, और यही चीज इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और इसके इसी शक्तिशाली गुण का इस्तेमाल एक बहुत बहुत जरूरी काम में होता है, कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी में। तो हमने देखा कि जो गैसें इनएक्टिव या निष्क्रिय मानी जाती हैं, वो असल में हमारी टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में कितनी एक्टिव हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर ये अदृश्य सहायक इतने काम के हैं, तो पीरियोडिक टेबल में और न जाने कितने ऐसे राज छुपे होंगे जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।